स्टार्टिंग में मुयर जियोयान को लताड़ते हुए कहती है, अगर तुमने लॉन्गी को परेशान किया होगा तो मैं तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगी और कभी माफ नहीं करूंगी। हालांकि किंग हावरान और जेनी बस जियोन को बचाने के लिए थोड़ा सा आगे आने ही वाले थे और डिफेंड करते हुए कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ एक गोल्डन लाइट साइन होती है जो कि सीधा ही दौड़ते हुए जियोन के गले लग जाती है। और इसके बाद उसी गेट से एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए लड़का बाहर निकलता है जो कि लैंगटियान होता है। और इस टाइम पे कहने की जरूरत नहीं थी, जो जियोन के गले लगा हुआ होता है वो गोल्डन फिगर और कोई नहीं बल्कि लॉन्गी होता है। और जैसे ही सारी पिल लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद वो बाहर आया था तो उसने जैसे ही जियो यान को देखा वो वेट ही नहीं कर सका और जियो यान को देखकर वो काफी प्राउडफुल तरीके से स्माइल करता है। तभी जियोन भी अपने हाथ से लॉन्गी के सिर को धीरे धीरे सहलाता है, जिसके बाद लॉन्गी अपने सिर को उठाता है और पिछले सीन को याद करता है जो उसके साथ हुआ था। तो धीमी सी आवाज में वो काफी सारी शिकायतें जियोन से करता है। हालांकि लॉन्गी समझदार भी था और उसे पता था कि ओल्ड जान के मामले में लापरवाही से वो कुछ भी नहीं कह सकता, इसीलिए उसकी जो भी शिकायतें थी वो काफी धीमी होती हैं कि बस जियो यान ही सुन सके। तभी जियो यान लॉन्गी के कंधे को थपथपाते हुए सभी की क्यूरियस नजरों को इग्नोर मार देता है। हटो सालों। इस टाइम पे जॉन अपने दिल में जानता था कि अगर वो लॉन्गी को अच्छी तरीके से इस चीजों के बारे में नहीं बताएगा तो वो अपने दिल में अभी भी नाराज ही रहेगा उस चीज को लेकर। लेकिन जॉन भी परेशान होता है कि उसे सबके सामने कैसे बताया जाए, साथ ही कैसे शुरुआत की जाए। तो जॉन थोड़ा झिझक रहा होता है, लेकिन जॉन सिर झुकाकर आखिरकार कहता है, जब किंगलैंड डाउडी के पास पहुंची थी तो उसका होली ब्लड एक्टिवेट हो गया था और उस टाइम पे वो जो पावर थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसीलिए ओल्ड जान को चिंता थी कि लॉन्गी को कहीं चोट न लग जाए और क्योंकि उनके पास लॉन्गी को समझाने का टाइम नहीं था तो उन्होंने लॉन्गी को उस जगह से बाहर निकाल दिया था। और मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ सच है। और इसके बाद जॉन थोड़ा सा रुकता है और सभी की तरफ देखता है तो सबके रिएक्शन को देखकर जॉन समझ गया होता है कि उसने कुछ ऐसे वर्ड कह दिए हैं जो उसे नहीं कहने चाहिए थे। इसीलिए जैसे ही जॉन अपने वर्ड्स को कंप्लीट करता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया होता है। दूसरी तरफ किंगलिन उसका चेहरा लाल होता है और सिर झुका हुआ होता है। हालांकि बाकी सभी लोग पूरी तरीके से हैरान थे, लेकिन फिर दोनों की तरफ एक स्माइल पास करके वो लोग इस चीज को इग्नोर मार देते हैं। दूसरी तरफ जेनी और मुयर वो अभी भी थोड़ा सा उदास हो जाती हैं। तभी किंग हावरान खांसते हुए ये मामला शांत करता है और कहता है, ठीक है ठीक है। इस टाइम पे किंग हावरान स्माइल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बंदे का चेहरा भी लाल होता है और वो नहीं चाहता था कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गी भी था जो अभी भी छोटा था भाई, और उसके सामने ये बंदा ब्लड और उस टाइम के सीन विन डिस्कस कर रहा है। हालांकि किंग हावरान की बात से जो यान को तो नहीं पता था कि वो टॉपिक चेंज करना चाहता है या क्या करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा जियोन अपने दिल में रिलैक्स फील करता है कि चलो मामला शांत किया इसने। तभी किंग हावरान तुरंत अपना क्वेश्चन करते हुए कहते हैं, वैसे किंगलिन 1 स्टार डाउडी है और जहाँ तक लॉन्गी की बात है वो 4 स्टार डाउडी पर है और उसके पास तो लाइटिंग की पावर भी है। तो आखिरकार किंगलिन के पास ऐसा कौन सा ब्लड था कि उसकी पावर से लॉन्गी भी इंजर्ड हो सकता था। इस क्वेश्चन ने तो पूरे ही मैदान में हंगामा मचा दिया होता है और सभी की गर्म निगाहें जो यान पर केंद्रित होती है कि अब बंदा क्या बोलेगा। साथ ही यहाँ पे हर कोई किंगलिन की जो ब्लड लाइन और बैकग्राउंड क्लीन लाइन है उसके बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस था, क्योंकि आखिरकार अगर ऐसी ब्लड पावर है जो हेवन को चैलेंज कर सकती है तो बैकग्राउंड तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। दूसरी तरफ जोएन तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो इन्हें कैसे बताए, क्योंकि यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक पर्सन उसके भरोसे वाला इंसान था, तो इनसे कुछ छिपाने की तो जरूरत नहीं थी। इसीलिए जो यान ऐसा वर्ड कहता है जो सुनकर तो लगभग सभी लोग डर गए होते हैं, क्योंकि जो यान ने कहा था किंगलिन मॉन्स्टर टाइप की सेंट है, होली सेंट। और बस इस बात का बिल्कुल असर बॉम्ब ब्लास्ट जैसा होता है और सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और नजरें सीधा किंगलिन के ऊपर चली जाती हैं। और वही स्टार प्लस वाला में सीन दिखाया जाता है, क्या क्या क्या, ये वाला। सभी की हार्ट बीट धड़कना बंद हो गई होती है और सभी तुरंत कहते हैं मॉन्स्टर रेस की सेंट। किसी को भी इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता, उन्हें लग रहा होता कि जो यार उन्हें बेवकूफ समझ रहा है या खुद बेवकूफ है। साथ ही यहाँ पे हर कोई जानता था डाउडी कॉन्टिनेंट में मॉन्स्टर रेस की सेंट का मतलब क्या था। आखिरकार मॉन्स्टर रेस की सेंट यहाँ पे एक सबसे होली ओरिजन था और जैसे डेमन एम्परर डेमन क्लेन की सुप्रीम पावर को लीड करते थे, वैसे ही मॉन्स्टर रेज की सेंट मॉन्स्टर रेज की डिवाइन पावर को शो करती थी और लीड करती थी, जो कि बिल्कुल ब्लड डेमन ऑर्डर के बराबर ही था। यहाँ तक कि डेमन एम्परर को भी और मॉन्स्टर एम्परर को भी उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। साथ ही क्योंकि याओजू सेंट या की मॉन्स्टर रेज की सेंट सबसे पावरफुल ओरिजन और उम्मीद है, कोई भी उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। इस टाइम पे तो किंग हावरान ने अपने आर्मी स्टैंड को इतने जोर से पकड़ा हुआ होता है कि वो कुचलकर धूल में बदल जाता है। दूसरी तरफ किंग मुयर उसका मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा होता। जेनी की आंख की पुतलियां सिकुड़ गई होती हैं। दूसरी तरफ किंग हावरान उसके इंप्रेशन काफी ज्यादा प्राउडफुल लग रहे होते हैं, जैसे कि वो कुछ सोच रहा था। जी इंग नान एरमिंग फेंग फेंग उन्होंने भी धीमी आवाज में बात करना बंद कर दिया होता है और यहाँ पे लगभग हर कोई हैरान होता है। यहाँ तक कि जियो झान जैसा लापरवाह इंसान भी इस टाइम पे सीरियस हो गया था।
साथ ही वो अपनी आवाज में काफी ज्यादा वीकनेस फील कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस किंगलिन के सामने घुटने टेकने वाला है, क्योंकि ये उसके मॉइस्चर क्लीन की सेंट थी। और इस टाइम पे जो जान को अपने ब्लड में होने वाले फ्लक्चुएशन के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो वास्तव में अपने क्लीन की सेंट को अपने सामने देख रहा था, जो कि जो यान की वाइफ थी। इस चीज को जानकर तो जो जान पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी बॉडी से उसकी आत्मा गायब हो गई हो। वो केवल किंगलिन को ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ किंगलिन सभी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। दूसरी तरफ जॉन सबके ऐसे इंप्रेशन को देखकर थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है और इसके बाद अपने राइट साइड इशारा करते हुए किंगलिन को बैठने के लिए कहता है और इसके बाद तुरंत ही कहता है, मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि किंगलिन की जो आइडेंटिटी है वो वास्तव में काफी ज्यादा रेयर और चौंकाने वाली है, लेकिन आपको इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही ठीक है। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहता है, यंग मास्टर जियो, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महिला कौन है? मॉन्स्टर रेस की सेंट, या ये कहूँ कि ये मॉन्स्टर रेस की होली गॉडेस के ओरिजिन है। तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं, और उनके साथ अगर आपका रिश्ता है तो आप पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा लकी पर्सन माने जा सकते हैं, जिससे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो जेलिसी फील करेंगे। हालांकि ले साओलोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी बात को कंप्लीट कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जेनी और किंग मुयर मौजूद थे। ले साओलोंग को पता था कि अगर थोड़ी भी बात यहाँ वहाँ हुई तो ये लोग तो उसे जान से मार देंगी। तभी किंग हावरान भी जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ब्रदर आपको मॉन्स्टर रेज की सेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऐसा लगता है कि आप अभी भी नहीं जानते कि ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे किंग हावरान यहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार पर्सन थे और वो जानते थे कि जोएन यहाँ पे न्यू है, उसे इन चीजों के बारे में इतना तो पता नहीं होगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर मॉन्स्टर रेस की सेंट के गायब होने के बाद मॉन्स्टर रेस ने अपनी पूरी ही पावर, जहाँ तक कि एलाइट सोल्जर्स को भी पूरे ही डाउडी कॉन्टिनेंट में भेज दिया था, जिसके कारण ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक साथ फाइट करने लगे थे। और दोनों ही क्लेनों की हाई पोजीशन के कारण पूरा डाउडी कॉन्टिनेंट उस टाइम पे काफी ज्यादा दहशत में आ गया था। हालांकि उस टाइम पे हम मॉन्स्टर क्लेन के इरादों का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं चल सका। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उस टाइम पे अपनी होली सेंट को ही तलाश कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं होली सेंट की सिचुएशन और पोजीशन कितनी ज्यादा खतरनाक है ना? और किंग हावरान के हर एक वर्ड के साथ वो बंदा काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा होता है। तभी जॉन भी हैरान होते हुए कहता है, क्या मॉन्स्टर रेस ने अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर अपनी आर्मी भेज दी थी? यहाँ पे जॉन काफी ज्यादा दिल में रिलैक्स फील करता है कि वास्तव में मॉन्स्टर रेस को अभी भी किंगलिन के बारे में पता नहीं चला था। तभी जियो जान भी तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए कहता है, वास्तव में मॉन्स्टर रेज की सेंट हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूरी पॉसिबिलिटी है। और किंग हावरान की बात से एग्री होता है, लेकिन उसके इंप्रेशन अभी भी काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और वो केवल जोयार और किंगलिन को ही देख रहा होता है। आखिरकार किंगलिन चाहे कुछ भी हो थी तो उसकी होली गॉडेस ही, और साथ ही साथ उसके मास्टर और ब्रदर की वाइफ भी थी, इसलिए कुछ टाइम तक तो वो वास्तव में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में काफी अच्छा फील कर रहा होता है। तभी जॉन कहता है, क्या सेंट की वापसी का आभास उन्हें हो सकता है? और इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। तभी किंग हावरान कहते हैं, मॉन्स्टर रेज की सेंट के पास उनकी ब्लड पावर को बढ़ाने की एक मिस्टीरियस पावर होती है, इसीलिए इसमें कोई भी सीक्रेट बात नहीं है कि उन्हें इस चीज का आभास या ये चीज महसूस नहीं हो सकती। लेकिन सेंसेस पावर और फीलिंग्स चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये केवल एक लिमिटेड एरिया तक ही कवर कर सकती है, वरना हमारी जियो मैंसर अब तक इतनी ज्यादा शांत थोड़ी हो सकती थी। ये सुनकर कि अब तक सब ठीक है, जोयान का धड़कता हुआ दिल भी धीरे धीरे शांत होता है। हालांकि तभी किंग हावरान जोयान की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं, आप सेंट की वापसी के साथ अब क्या करने जा रहे हैं? क्या आपकी कोई स्ट्रेटजी है? तभी जॉन भी अपने हाथों को रगड़ता और कहता है, ये बात वास्तव में काफी ज्यादा पेचीदा है और हर एक चीज में यहाँ पे किंगलिन की खुद की लाइफ है, इसलिए हमें उसके डिसीजंस और उसकी राय भी पूछनी चाहिए। जिसपे किंग हावरान भी कहता है, ठीक है ब्रदर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। और इसके बाद वो भी किंगलिन की तरफ देखता है और सभी की नजरें किंगलिन की तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ किंगलिन वो तो काफी ज्यादा हैरान होती है, जाहिर तौर पर अपने बारे में जानकर उसे काफी बड़ा शौक लगा हुआ होता है कि वास्तव में एक कॉन्टिनेंट जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, दूसरा कॉन्टिनेंट जहाँ मैं इतनी ज्यादा कीमती हूँ, चल क्या रहा है। हालांकि जोयान और झानलाओ ने किंगलिन को टावर के अंदर मॉन्स्टर ब्लड और सेंट की पहचान के बारे में कुछ चीजें तो बताई थी, लेकिन उसे वास्तव में ये नहीं पता था कि अगर उसकी बात या इंफॉर्मेशन बाहर फैल गई तो मॉन्स्टर्स उसे खोजने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे और वो भी अपनी पूरी ट्राइब की और रेस की पावर को भी यूज करेंगे उसे ढूंढने के लिए। इस टाइम पे किंगलिन वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होती है कि वास्तव में ये चीज उसके सामने इतनी जल्दी आ गई और उसे इतनी जल्दी डिसाइड करना है। वास्तव में उसका डिसीजन मॉन्स्टर क्लेन के फ्यूचर को भी इफेक्टिव कर सकता था। हालांकि ड्यूकी कॉन्टिनेंट की यंग लड़की से लेकर डाउडी कॉन्टिनेंट की मॉन्स्टर रेस की सेंट तक उसकी पूरी लाइफ काफी ज्यादा अलग अलग थी और उसकी लाइफ की पोजीशन और सिचुएशन अलग थी, इसलिए किंगलिन प्रेजेंट टाइम पे कुछ भी चीजें समझ नहीं पा रही होती। उसके पास केवल दो ऑप्शन थे, या कि वो जो यान के साथ रुक सकती थी या कि फिर वो मॉन्स्टर क्लेन में वापस लौट सकती थी। इसलिए वो काफी देर तक झिझक रही होती है और कुछ भी नहीं कहती, बस उसकी आंखें केवल जो यान को देख रही होती हैं।
दोस्तों जो यान किंगलिन की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझता था, लेकिन जॉन इतनी टफ सिचुएशन में उसके लिए डिसीजन कैसे ले सकता था, क्योंकि ये किंगलिन की लाइफ थी तो डिसीजन भी किंगलिन का ही होना चाहिए था। इसलिए जॉन एक प्यारी सी स्माइल पास करते हुए किंगलिन की तरफ अपना सर हिलाता है और किंगलिन को मोटिवेट करता है कि वो कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकती है। तभी किंगलिन तुरंत ही अपने दिल में कहती है, क्या यही मेरी अनप्रेडिक्टेबल और अनचेंजेबल डेस्टिनी है। किंगलिन जॉन का मतलब कैसे नहीं समझ सकती थी और इस टाइम पे वो नाराजगी से जॉन को देख रही होती है। आखिरकार मॉन्स्टर क्लेन में लौटने के बाद उसकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई होगी और उसे मॉन्स्टर्स और बाकी लोगों द्वारा बिल्कुल एक गॉडेस की तरह पूजा जाएगा और ये अट्रैक्शन चाहे वो लड़का हो या लड़की हर किसी के लिए काफी बड़ा था। लेकिन किंगलिन को इस चीज के लिए बिल्कुल भी जरा सा भी अट्रैक्शन नहीं होता अपने दिल में, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम प्यार हुआ था, वो भी जो यान से हुआ था। वो बस जो यान के साथ रहना चाहती थी, उससे जुड़कर रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मॉन्स्टर क्लेन में जाती है तो वो केवल उनकी सेंट होगी जो एक पोजीशन है, लेकिन उसके लिए उसकी पसंद का सबसे प्यारा पर्सन उसे खोना होगा। लेकिन किंगलिन तो यहाँ पे बिना किसी हिचकिचाहट के बस अपनी पूरी लाइफ जो यान के साथ जीना चाहती थी। भले जैसी भी मिले, जितनी भी मिले, बीक रहे चलेगा, लेकिन यान के साथ ही चलेगा। लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मॉन्स्टर ब्लड भी था, इसके कारण उसे ये भी पता था कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉन्स्टर रेस को स्ट्रॉन्ग करे, जिससे वो वास्तव में भाग नहीं सकती थी। दूसरा पे इस टाइम पे हर कोई बस किंगलिन को देख रहा होता है और कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मामला पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट की सिचुएशन बदल सकता था। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है, क्या मैं अगर याओजू क्लेन वापस जाऊं तो मैं ब्रदर जोयान को देख सकती हूँ? और काफी ज्यादा उदास तरीके से वो ऐसा पूछती है। तभी किंग हावरान, जिन्होंने पूरा खगोल, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र सब कुछ पढ़ रखा था और रट्टा मार रखा था, वो अपना ज्ञान यहाँ पे देते हुए कहते हैं, देखो बच्चा, तुम याओजू क्लेन की सेंट हो, जो पोजीशन काफी हाई लेवल की है। अपनी पोजीशन के साथ तुम फ्री रह सकती हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, जहाँ आना चाहो आ सकती हो, तुम्हारे साथ कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, कोई करे तो तुम उसे मार भी सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कि वहाँ का पैट्रियार्ड भी तुम्हारे सामने धोबी का कुत्ता होगा, तुम उसे भी ऑर्डर दे सकती हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात, तुम जब याओजू क्लेन में लौटती हो तो बच्चा तुम्हें पहले होली टेम्पल जाना होगा। मंदिर में जाने के बाद तुम्हें इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना होगा पास्ट गॉडेस का। अब इसमें 1 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे या 1000 साल लगेंगे, ये तुम्हारी समझ पे निर्भर करता है। और इतने टाइम के दौरान तुम जो यान को नहीं देख पाओगी, बस ये चीज इतनी ही है। अब ये तुम्हारी समझ पे डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेती हो और कितना जल्दी यान को देख सकती हो। साथ ही साथ याओजू क्लेन में लौटने के बाद आपके वर्ड और आपका हर एक काम पूरे के पूरे याओजू क्लेन की इमेज को लीड करेंगे। मतलब उस टाइम पे आपका किया हुआ हर एक गलत काम पूरे याओजू क्लेन की मॉन्स्टर क्लेन की रेपुटेशन की वाट लगा देगा और किया गया अच्छा काम उनकी रेपुटेशन को बढ़ा देगा। तभी किंगलिन कहती है, इतना लंबा टाइम? किंगलिन बिल्कुल जो यान के जैसे ही थी, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज के लिए वेट नहीं कर सकती थी। डाउडी पे ब्रेक थ्रू करने के लिए भी उसे डुकी कॉन्टिनेंट में कुछ ही दशक साल लगे थे, मतलब कुछ ही दशक लगे थे। लेकिन यहाँ पे अगर 100 साल तक वो यान को नहीं देख सकती तो ये चीज वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। जिसके बाद किंगलिन अपना सबसे ज्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन पूछती है, क्या मैं ब्रदर जो यान के साथ अपने रिलेशन को वहाँ पे बता सकती हूँ और इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? और काफी ज्यादा टेंशन के साथ किंग हावरान को देख रही होती है। तभी किंग हावरान कहते हैं, बच्चा ये काफी ज्यादा कठिन है। जिसके बाद किंग हावरान जो यान के इंप्रेशन को देखते हैं तो वो एक पल के लिए झिझकते हैं और इसके बाद कहते हैं, क्योंकि एक सेंट की पोजीशन काफी अलग ग्रेड है, तो जब तक जो यान पूरे मॉन्स्टर ट्राइब द्वारा पहचाना नहीं जा सकता और एक बार जब तक आपका ये रिलेशन सभी को पता नहीं हो जाता, ये केवल जो यान के लिए मौत लेकर आएगा। और अगर मैं मॉन्स्टर क्लेन या कि याओजू क्लेन की पावर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जॉन उनके साथ कॉम्पिटिट करने में कैपेबल होगा। किंग हावरान की बात ने तो पूरे ही हॉल का माहौल खराब कर दिया होता है। सब उदास हो गए होते हैं, कुछ को खेद हुआ, कुछ ने आह भरी तो कुछ को गुस्सा आ रहा होता है। जॉन ने तो अपनी मुट्ठी कस ली होती है, आंखों में आग जल रही होती है कि साला मेरी बीवी मुझसे दूर जा रही है और मैं उसे अपनी बीवी भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मेरी ही बीवी को बीवी कहूंगा तो मुझे ही लोग मार देंगे कि तू अपनी बीवी को अपनी बीवी क्यों कह रहा है। तभी किंगलिन तुरंत ही कमिटेड तरीके से कहती है, अगर ये बात है तो मैं इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचूंगी। मुझे याओजू क्लेन की सेंट नहीं बनना, मैं बस हमेशा ब्रदर जो यान के साथ रहना चाहती हूँ। इस टाइम पे किंगलिन का जवाब बिल्कुल सीधा था, बिना किसी हिचकिचाहट के। तभी फैंग वैंग तुरंत ही कहता है, ये हुई ना बात, दैट्स गुड, और तुरंत ही थम्स अप देता है। वास्तव में ये लड़की जो यान के लिए मॉन्स्टर क्लेन की ग्लोरी को और इतनी हाई पोजीशन को छोड़ने के लिए रेडी थी, इसने तो लगभग यहाँ बैठे हर किसी का दिल जीत लिया होता है। तभी किंग मुयर भी एक्साइटेड होते हुए कहती है, सिस्टर किंगलिन, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ। और इस टाइम पे किंगलिन का किंग मुयर का चेहरा एक्साइटमेंट से साइन हो रहा होता है और वो बस किंगलिन का मूड फ्रेश करने के लिए उसे खुश करना चाहती थी।
साथ ही किंग मुयर कहती है तुम्हें याओजू क्लिन का ड्रीम पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ जी सकती हो। जो सुनकर तो जियो जान थोड़ा उदास होते हुए कहता है मॉन्स्टर क्लिन का डिवाइन ड्रीम आपका क्या मतलब है। बेचारा रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आप प्लीज मॉन्स्टर क्लिन में चली जाइए, क्योंकि बेचारा था तो मॉन्स्टर क्लिन से ही, लेकिन उसे पता था कि सामने वाली लड़की किंग मुयर है जिसका जियोयान के साथ रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज है, वो उसकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो केवल लास्ट आंसर का ही वेट कर सकता था। तभी किंग लिन की बात को सुनकर नान एरविंग वो भी तुरंत ही एक्साइटेड होते हुए कहता है जब तक मिस किंगलिन को इस बात का पछतावा नहीं है हम उनकी रक्षा करने के लिए चाहे जो कुछ भी हो वो सब कुछ करेंगे, भले ही हमें आपके ठिकाने को छिपाने के लिए जियो मैंसन की पूरी पावर का यूज क्यों न करना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि यंग मास्टर जो भी इस चीज से एग्री होंगे। इस टाइम पे नान एरविंग जो हमेशा ही शांत रहता था और ज्यादा मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था, ना ही ज्यादा बातचीत करता था, किंगलिन के आने के बाद और उसकी बात को सुनने के बाद तो बंदा भी एक्साइटेड हो गया और होता है और उसकी बॉडी से कोल्ड किलिंग एंड ऑरा जनरेट हो रहा होता है। तभी किंग हावरान खड़े होते हुए कहते हैं किंगलिन मेरे ब्रदर के लव से काफी ज्यादा इफेक्टिव हुई है, लेकिन चीजें उतनी भी इजी नहीं है जितनी ज्यादा आप कल्पना कर रहे हैं, ये रास्ता चुनना काफी ज्यादा कठिन होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था सेंट के अपेयर होने के बाद मॉन्स्टर क्लेन के पास इसे फील करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, तो उनके लिए ठिकाने का पता लगाना भी मुश्किल नहीं होगा, इसलिए छिपाना बेकार है। साथ ही अब जबकि मॉन्स्टर क्लेन ने अपनी काफी सारी क्वांटिटी में लोगों को भेजना शुरू कर दिया और उसका रीजन नहीं बताया, तो ह्यूमन ट्राइब और मैं मिलकर अभी भी इसे कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। लेकिन जब वो इस चीज का रीजन हमें बताता है तो मुझे लगता है कि ह्यूमन एम्परर और मैं भी उसे रोकने पर जोर नहीं दे पाएंगे और उस टाइम पे इस मुद्दे में कोई भी रास्ता नहीं होगा। तभी किंगलिन काफी ज्यादा उम्मीद के साथ किंग हावरान की तरफ देखते हुए कहती है कोई रास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि डेमन एम्परर अपनी स्ट्रेंथ के साथ कोई रास्ता तो खोज सकते हैं। इस टाइम पे तो उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके सिर पे कोई ठंडा पानी डाल रहा हो। तभी किंग हावरान किंगलिन की तरफ देखते हुए कहते हैं फैमिलीज के सीक्रेट अलग होते हैं, यहाँ तक कि मेरे पास भी अभी कोई बेहतर रास्ता नहीं है। साथ ही किंगलिन जब तक आप ब्रेक थ्रू करते हुए स्पेस पे ही रहती तो शायद आपके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता था। साथ ही किंगलिन आप याओजू क्लेन की सेंट के साथ आप पूरे के पूरे क्लेन को कैसे छोड़ सकती हैं? वे सभी लोग आपके लोग हैं, वो आपकी ब्लड लाइन है। साथ ही याओजू क्लेन की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना, उनकी पावर को बढ़ाना, ये आपका एक मिशन और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉन्स्टर क्लेन के लिए। और अगर मैं मानता हूँ कि आप याओजू क्लेन द्वारा ना ढूंढी जाए, लाइफ में वो कभी भी आपको ना पाए, तो क्या आप वास्तव में इस चीज से खुश होंगी? क्या आप वास्तव में याओजू क्लेन और उन लोगों के लिए अपने दिल में दोषी फील नहीं करेंगी? हालांकि मैं जानता हूँ कि जियोयान भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, न ही तुमसे दूर जाना चाहता है। साथ ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप ब्रदर जियोयान के साथ हैं, सब कुछ इसके लायक है। आप जो चाहे सैक्रिफाइस कर सकती हैं, भले ही लास्ट में कुछ चीजों का अफसोस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हालांकि किंग हावलान काफी ज्यादा पोलाइट होते हैं, लेकिन उनकी बातें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तभी जियोयान तुरंत ही कहता है किंगर शांत हो जाओ, बिग ब्रदर ने जो कुछ कहा वो पूरी तरीके से सही है। वास्तव में लगता है मैं ही थोड़ा सा सेल्फिश हो गया हूँ। जिसके बाद जॉन अपनी कस के बंधी हुई मुट्ठी को धीरे धीरे ढीला करता है। वास्तव में क्योंकि किंगलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी याओजू क्लेन को स्ट्रॉन्ग करना था, जॉन से केवल अपनी सेल्फिश और डिजायर्स के लिए किंगलिन को यहाँ कैसे रख सकता था और पूरे याओजू क्लेन को धोखा कैसे दे सकता था। और अगर वास्तव में जॉन ऐसा करता है तो वास्तव में वो क्या किंगलिन के प्यार के लायक था? इसलिए जोयान तुरंत ही अपने हथेली से किंगलिन के हाथ को पकड़ता है और इसके बाद जोयान तुरंत ही किंग हावरान की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ ब्रदर, मुझे याओजू क्लेन में जाकर किंगर के साथ अपने रिलेशन की आइडेंटिटी को बताने के लिए किस लेवल तक पहुंचना होगा? हालांकि जोयान की आवाज काफी शांत होती है, लेकिन एक कमिटेड इंप्रेशन को देखा जा सकता है। तभी किंग हावरान कहते हैं ब्रदर, मैं अगर तुम्हें सच कहूँ तो तुम्हें डाउडी कॉन्टिनेंट के किसी भी एक रैंक फर्स्ट के ट्राइब को लीड करना होगा, फर्स्ट रैंक का लीडर बनना होगा जो डाउडी कॉन्टिनेंट में कई हजारों लाखों लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सके, या एल्केमिस्ट लेवल के पीक लेवल पर तुम्हें पहुंचना होगा। मतलब रिक्वायरमेंट समझ रहे हो? जैसे किंग हावरान की पोजीशन है, जैसे ह्यूमन ट्राइब के लीडर की पोजीशन है, सुप्रीम ट्राइब के लेवल को जॉन को अचीव करना होगा। जो सुनकर तो जॉन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी भी सुप्रीम ट्राइब के पावरफुल वॉरियर्स के बराबर पहुंचना ये अभी भी काफी दूर था। जॉन केवल 4 स्टार डाउडी के लेट स्टेज पर था और रैंक 6 का ही अल्केमिस्ट था और काफी लॉन्ग टाइम की जरूरत थी जॉन को अभी भी इसी कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए जॉन के तो रोंगटे कांप उठते हैं और जॉन काफी ज्यादा शौक होता है। हालांकि जॉन को पता था कि ये मुश्किल तो होगा, लेकिन अब जॉन ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो वो इस चीज को कंप्लीट करेगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जियानान एकेडमी की याद आ रही है जब जियोयान ने कहा था यूनर मैं आऊंगा, मुझे जितना मजबूत होना हो मैं बनूंगा। डाउ सोंग, डाउ जून, डाउ सेंग, और इतने से भी काम नहीं चला तो मैं डाउडी भी बनूंगा। मैं तुम्हें लेने तुम्हारे क्लेन में आऊंगा। किसे किसे ये डायलॉग याद है? ये डायलॉग रोंगटे खड़े कर देता था VDTH लवर वालों के, और वही सेम डायलॉग जियोयान यहाँ पे भी बोल रहा है।
कुछ भी कहो यार, दम है नोवेल में। हालांकि काफी बोरिंग पार्ट भी है, बट काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब बोरिंग पार्ट आते हैं तो बहुत बोरिंग आते हैं, जब इंटरेस्टिंग पार्ट आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। चलो आगे चलता हूँ, क्योंकि अभी बकवास करने के मूड में नहीं हूँ मैं, मुझे मजा आ रहा है। हालांकि जॉन को पता था कि दोनों ही सिचुएशन में अभी तक वहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ तो उम्मीद थी। इसलिए जॉन तुरंत कहता है सुपर क्लास पावर क्या है और वो कौन से पावर हाउसेस है। इस टाइम पे जो यान की दिल की हार्ट बीट काफी तेज होती है। जॉन का जो चेहरा होता है वो कागज की तरह सफेद होता है, लेकिन उम्मीद अभी भी झलक रही होती है। तभी किंग हावरान तुरंत ही कुर्सी पे पीछे झुकते हुए कहते हैं जैसे ह्यूमन रेस, मॉन्स्टर रेस, बिजनेस अलायंस, पिल पैलेस और वारक्राफ्ट क्लेन, ये सुपर क्लेन पावर हाउसेस हैं। हालांकि जब तक मेरा पूरा डेमन क्लेन इकट्ठा नहीं हो जाता, मेरे डेमन क्लेन को इसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और अगर ये एशियन टाइम होता तो शायद मेरे डेमन क्लेन को इसमें कैलकुलेट किया जा सकता था। तभी जॉन तुरंत कहता है बिग ब्रदर, आप जियो मेंशन की जल्द से जल्द उभरने वाली पावर के बारे में क्या सोचते हैं। और इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा उदास होकर ऐसा पूछ रहा होता है। तभी किंग हावरान कहते हैं एक बार जब ब्रदर आपके जियो क्लेन में सैकड़ों 5 स्टार लेवल के डाउडी होंगे तो आप डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर फर्स्ट रैंक के पावर हाउस हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम फर्स्ट रैंक में अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है। साथ ही किंग हावरान काफी उदास होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जॉन काफी ज्यादा उदास था। लेकिन वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं ब्रदर की जो पावर वो काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और उनकी प्रेजेंट टाइम की पावर अभी ठीक है, लेकिन उनकी मेन पावर उसमें अभी भी थोड़ी कमी है। और अगर एक 7 स्टार डाउडी लेवल के पावर हाउस को यहाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है और सैकड़ों 5 स्टार और 6 स्टार डाउडीज को लीड किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ हद तक सुप्रीम सेंट के पावर हाउसेस के किनारे तक माना जा सकता है। लेकिन अगर आप 8 स्टार डाउडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और ये आखिरी जो सेंटेंस था 8 स्टार डाउडी, ये सुनते ही जेनी की टेंशन भरी आंखें सीधे जो यान की तरफ चली जाती हैं। किंगलिन की पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है और वो तो काफी ज्यादा खुद को वीक फील करने लगती है। दूसरी तरफ जो यान भी तुरंत ही अपने हाथों को कसकर कहता है ब्रदर ने जो डिस्टेंस बताई है वो थोड़ी डिस्टेंस वास्तव में काफी ज्यादा है। साथ ही इस टाइम पे जॉन धीरे धीरे सांस ले रहा होता है और उसकी हार्ट बीट काफी तेज चल रही होती है। साथ ही जॉन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, उसकी उम्मीद वास्तव में निराशा में बदलती जा रही होती है। साथ ही जॉन ने पहली बार अपने आप को काफी ज्यादा वीक फील किया होता है, दिमाग पूरी तरीके से खाली होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। जॉन बस यही सोच रहा होता है कि क्या किंगलिन को रखने के लिए उसे जीवन भर उसे उसी टावर के अंदर रखना होगा। लेकिन जॉन तुरंत उस थॉट को पूरी तरीके से हटा देता है, क्योंकि जॉन एक सेल्फिश पर्सन नहीं बनना चाहता था। तभी जियो झान तुरंत ही अपने मूड को शांत करते हुए कहता है यंग मास्टर जियो और डेमन एम्परर के बीच के रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज है, तो क्या हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं आप लोगों के रिलेशन के साथ। जिस पे किंग हावरान तुरंत ही उस बात को निग्लेक्ट करते हुए कहते हैं हालांकि हम दोनों के बीच के रिलेशन काफी अच्छे हैं, लेकिन सेंट का मामला काफी उलझा हुआ है और जब तक पूरी मॉन्स्टर ट्राइब को हम ये बात नहीं समझा देते कि हमारे पास पर्याप्त ताकत है, उन्हें समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, चाहे वो मैं डेमन एम्परर ही क्यों ना हो। हालांकि वास्तव में मर्चेंट अलायंस की जो पूरी पावर है वो सुप्रीम फर्स्ट रैंक पावर हाउस के किनारे तक पहुंच गई है, लेकिन इसे डाउडी कॉन्टिनेंट के इकोनॉमिक हब के कारण ही सुपर पावर हाउस माना जा सकता है। इस टाइम पे जेनी भी जॉन को इतना उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए वो भी अपने मर्चेंट अलायंस के कुछ अंदरूनी मामलों के बारे में खुलासा करती है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है जब तक मेरे ब्रदर के पास लोगों का सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि इसे हासिल करना मुश्किल नहीं होगा और बस ये टाइम की बात है। तभी किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं जेनी की बात काफी ज्यादा सही है। जहाँ किंग हावरान कहते हैं जेनी की बात काफी सही है, जब तक आप कॉन्फिडेंट है आपके टैलेंट को देखते हुए आप कुछ हजारों सालों में ही 7 या 8 स्टार डाउडी में पहुंचने में कैपेबल हो सकते हैं। तभी जॉन जैसे ही सुनता है हजारों साल, जॉन की तो हार्ट बीट रुक जाती है। यहाँ पे जॉन हजारों सालों की बात को सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। जॉन की तो हार्ट बीट बंद हो गई होती है। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या वास्तव में किंगलिन को इतने लॉन्ग टाइम तक इंतजार करना होगा, इसलिए जॉन तुरंत ही किंगलिन की तरफ अपनी नजर घुमाता है। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है जब तक ब्रदर जो यान मुसीबत में नहीं है तब तक किंगलिन ब्रदर जो यान का इंतजार करने को तैयार है। हजारों सालों की तो बात ही छोड़ दी है, दसियों हजारों सालों तक और सैकड़ों हजारों सालों तक मैं आपका इंतजार करने के लिए रेडी हूँ, जिसके बाद हम एक साथ जरूर रहेंगे। हालांकि इस टाइम पे किंगलिन काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक के रखा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता था कि हजारों साल वास्तव में डाउडी के लिए कोई लंबा टाइम नहीं था और ये उनके लिए बस एक नॉर्मल ही टाइम है। तभी किंग हावरान भी तारीफ करते हुए कहता है आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी इसे पार कर लेंगे। आखिरकार ब्रदर जोयान को अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर को हासिल करने के लिए केवल कुछ 10 साल ही तो लगे हैं, जिससे उन्होंने हजारों सालों का टाइम बचाया है। मुझे लगता है कि ब्रदर की कल्टीवेशन टेक्निक और कल्टीवेशन टैलेंट कमजोर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर सिस्टर किंगलिन इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए याओजू में लौटती है तो उनकी ताकत में भी काफी अच्छा सुधार होगा और उस टाइम पे वो मेरे छोटे भाई के लिए एक काफी बड़ी मदद होंगी। तभी जेनी भी कहती है इस तरीके से तो ये उन दोनों के लिए काफी अच्छा होगा, जिसपे जॉन तुरंत ही कहता है धन्यवाद जेनी और ब्रदर। इसके बाद जॉन किंगर की तरफ देखते हुए कहता है किंगर क्या आपको लगता है कि ये अच्छा है। इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है कि अगर वो 4 स्टार के लेट स्टेज तक कुछ दशकों में पहुंच सकता है तो आगे भी अगर पावर बढ़ाना है
तो वो अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। इसीलिए जियान तुरंत ही कहता है, किंगर मुझ पर भरोसा करो, मैं मजबूत बनने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और मैं निश्चित तौर पर तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और इस टाइम पे तो जोयान किंगर के सामने कसम भी खा लेता है, जो सुनकर किंगर तुरंत ही कहती है मॉन्स्टर क्लेन में लौटने के बाद किंगर भी कड़ी मेहनत करेगी और वो ब्रदर जोयान के पास बहुत जल्दी ही लौटेगी। इस टाइम पे जोयान को कॉन्फिडेंट देखकर तो किंगर पहले ही काफी कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि उसे सिर्फ कॉन्फिडेंट जोयान ही पसंद था, जो कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरता था, किसी भी चीज से नहीं घबराता था। उसके दिल में सारी शिकायतें पहले ही मिट चुकी होती हैं। साथ ही उसे पूरी उम्मीद थी कि जोयान अपना किया हुआ प्रॉमिस जरूर पूरा करेगा। ये सुनकर तो जोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और उसके हाथ में जो चाय का कप होता है वो कुचलकर पाउडर में बदल जाता है। इस टाइम पे जोयान, जो कि सबसे ज्यादा टेंशन में था, किंगलिन के याओजू ट्राइब में जाने के बाद वो काफी खुश होता है। उसे लग रहा था कि जोयान किंगलिन को याओजू ट्राइब में हो सकता है कि ना जाने दे। तभी किंग हावरान दिल खोलकर हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं तो मैं मॉन्स्टर एम्परर को इन्फॉर्म करने के लिए किसी को भेजूंगा, और क्योंकि एक स्पेशल बात है तो मैं उन्हें बताऊंगा कि जोयान ने कैसे सेंट को डाउडी कॉन्टिनेंट में घुसने में मदद की और उसकी मदद की, ताकि मॉन्स्टर एम्परर इस एहसान को याद रख सके। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान दिल खोलकर हंसने लगता है। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है, मैं होली टेंपल के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी कड़ी मेहनत करूंगी और काफी स्पीड से करूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ब्रदर जोयान को जल्द से जल्द देखने के लिए फिर से आ सकूं। साथ ही इस टाइम पे उसकी शर्मीली आंखें काफी ज्यादा कमिटेड दिखाई दे रही होती है, और उसकी आंखों के कमिटेड इंप्रेशन के साथ ही साथ उसके फॉरहेड पर स्नेक का जो आइकन होता है वो भी साइन होने लगा होता है, जिससे एक अजीब सा फ्लक्चुएशन पूरे हॉल में फैलने लगता है। दूसरी तरफ जोयान की बॉडी की शांत पावर अचानक ही उफनती नदी की तरह बढ़ने लगती है, और पूरा का पूरा जो ब्लड था वो उसका प्योर हो गया होता है। साथ ही उसने फील किया था कि 6 स्टार के ब्रेक थ्रू के बाद उसकी फाइटिंग पावर जो काफी देर तक नहीं बढ़ी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, जो देखकर जोयान कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, क्या वास्तव में यही सेंट की रियल पावर है। जिसके बाद वो अपनी पावर को पूरी तरीके से अनलेस करता है और धीरे धीरे बढ़ रही उसकी पावर का हर किसी का ध्यान अट्रैक्ट होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, डोकुई में इतनी जल्दी और इतना फास्ट सुधार, क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है। सभी को पता था कि 6 स्टार में पहुंचने के बाद पावर का बढ़ना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जोयान का ऑरा तो पहले ही आसमान छूने लगा होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, वास्तव में होली सेंट की पावर से मॉन्स्टर ट्राइब की पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी तरफ किंगलिन तो काफी हैरान होती है कि क्या वास्तव में उसके पास ऐसा कुछ भी है जो इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि लोगों की पावर बढ़ा सकता है। जिससे किंगलिन तुरंत ही समझ गई होती कि कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ये सभी लोग ऐसा कह रहे थे कि वो मॉन्स्टर ट्राइब की ब्लड पावर को बढ़ा सकती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उसे भरोसा था कि वापस लौटने के बाद उसे वहाँ पे जरूर ही पता चल जाएगा कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही शायद ये कोई एक सीक्रेट होगा जिसके लिए शायद मॉन्स्टर एम्परर या कि पैट्रियार्क और सेंट के अलावा ये सीक्रेट कोई भी न जानता हो। इसीलिए इन चीजों के बारे में जानने के लिए उसे मॉन्स्टर क्लेन में जाने की ही जरूरत थी। हालांकि जब भी स्नेक के आइकन का वो जो रेंज था वो साइन होता था, तब इसकी स्पिरिट पावर के साथ 300 मीटर के अंदर मॉन्स्टर क्लेन के ब्लड से रिलेटेड हर एक पर्सन की पावर धीरे धीरे बढ़ती थी, और यही एक सेंट का सबसे रियल टैलेंट था। तभी किंगलिन कहती, अगर मुझे ये चीज पता है तो मैं ब्रदर जोयान और जोयान की पावर को एक्टिवेट करने और बढ़ाने के लिए उनकी मदद जरूर करना चाहूंगी। इस टाइम पे जोयान के लिए कुछ करने में कैपेबल होना और उसके सबऑर्डिनेट्स को स्ट्रॉन्ग बनने में कैपेबल होना, जिससे तो वो काफी ज्यादा खुश होने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर जोयान की पावर स्ट्रॉन्ग होगी और उसके सबऑर्डिनेट्स की पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो फ्यूचर में जोयान काफी ज्यादा सेफ होगा। इसीलिए उसके माथे पे जो स्नेक का सिंबल होता है वो लगभग लाइवली हो जाता, मतलब बिल्कुल जिंदा लग रहा होता है। हालांकि इसका आइकन ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतनी ज्यादा पावर के कारण जोयान की सांसें तो लगभग रुक चुकी होती हैं। तभी लगभग 99 स्नेक्स, जो छोटे छोटे स्नेक होते हैं, आसमान में अपेयर होते हैं और किंगलिन की बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे जोयान की बॉडी में लगातार उतार चढ़ाव होने लगता है। दूसरी तरफ जोयान के लिए भी किंगलिन लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सबसे बेस्ट कर रही होती है। साथ ही उसका जो पावर का फ्लक्चुएशन था, जो इतना ज्यादा कोल्ड और ठंडा और पावरफुल था कि किसी की भी सांसों को रोक सकता था, तभी सैंड द्वारा क्रिएट की गई स्पिरिचुअल पावर जितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि किंगलिन ने यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो किया था और पूरी पावर को शो करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो जोयान की ब्लड में सोई हुई ब्लड पावर जो बिल्कुल भी नहीं जागी थी, वो धीरे धीरे एक्टिवेट और अवेक हो रही होती है, जिससे उसकी फाइटिंग पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और यहाँ पे जोयान उसकी पावर 6 स्टार में बढ़ते बढ़ते 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेती है और स्टेबल हो जाती है, जो देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी। साथ ही सभी लोगों को थोड़ा सा अफसोस भी होता है इस स्पीड को देखकर। तभी जोयान कहता है, वास्तव में एक लेवल पे सुधार, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा ब्लड पूरी तरीके से प्योर हो चुका है और ये एंसेस्टर ब्लड के काफी ज्यादा करीब है। इसका मतलब फ्यूचर में मेरे अचीवमेंट काफी ज्यादा हो सकते हैं। जोयान तो इस टाइम पे लगभग काफी ज्यादा एक्साइटेड और शॉक हो गया होता है और उसकी बॉडी अनबैलेंस होकर कांप रही होती है।
जो सुनकर सभी लोग कहते क्या एशियंट हाउलिंग स्काई टाइगर, तुम्हारी ब्लड लाइन उसके नजदीक पहुंच चुकी है, वो डाउडी जो 8 स्टार के पीक लेवल तक पहुंच गया था। यहाँ पे सभी लोग एक चीज तो समझ गए होते हैं कि सेंट की स्पिरिचुअल पावर वास्तव में मॉन्स्टर ट्राइब की ब्लड लाइन को पीक लेवल के करीब तक बढ़ा सकती है, उनके एक्सट्रीम लेवल तक, जो कि बेहद चौंकाने वाली पावर थी, यहाँ की हेवन को चैलेंज करने वाली पावर। और यहाँ तक कि सेंट की हेल्प से तो मॉन्स्टर ट्राइब तीनों ट्राइब के बैलेंस को आसानी से तोड़ सकती थी, जिससे क्या डाउडी कॉन्टिनेंट की पूरी सिचुएशन नहीं बदल सकती थी? तो क्या ह्यूमन ट्राइब और डेमन ट्राइब केवल शांत बैठकर ही यूक्रेन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख सकती थी? ये तो उन दोनों के ही ओरिजिन को खट्टे में डाल सकता था, जिससे किंग हावरान और जेनी दोनों ही उदास होते हैं और इस टाइम पे वो सोच रहे होते हैं कि क्या सेंट को वापस करने की स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए। लेकिन दोनों एक ही टाइम पे जो यान की तरफ देखते हैं और अपने थॉट को तुरंत ही हटा देते हैं। दूसरी तरफ किंगलिन, वो अभी भी अपने चेहरे के साथ काफी ज्यादा रिलैक्स होकर स्माइल कर रही होती है। हालांकि उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया होता है, उसे नहीं पता होता किंग हावरान और जेनी क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने यहाँ पे अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया था और वो खुश थी कि वो जुआन की मदद कर सकती है, इसलिए वो लड़खड़ा कर गिर रही होती है। लेकिन तभी जुआन आगे बढ़कर किंगलिन को कसकर पकड़ लेता है और जुआन को किंगलिन के इतना क्लोज देखकर होता है, ऐसे रिलेशन को देखकर किंग हावरान और जेनी और भी ज्यादा झिझक जाते हैं। तभी जो जान तुरंत ही किंगलिन के सामने झुकता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मेरे ब्लड रैंक को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गॉडेस, मैं आपके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। साथ ही बंदा काफी एक्साइटेड होता है। तभी किंगलिन कहती है, अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो मत दो, बस ब्रदर जो यान को धन्यवाद दो। और ऐसा कहते वो कसकर जो यान को गले लगा लेती है और उसके चेहरे पर बस प्यारी सी स्माइल होती है। जिसके बाद वो कहती है, अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो अपने आप को भी कहो, तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं बस उसे एक्टिवेट करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किंगलिन, जिसने कुछ टाइम के अंदर ही मॉन्स्टर क्लेन की होली पावर को कंट्रोल करने में मास्टर कर लिया होता है, उसे पता था कि ब्लड की पावर को कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे कंट्रोल करना है। इसलिए वो ये सबको समझाती है कि मैं बस ब्लड की पावर को अवेक करती हूँ, आपकी ब्लड पावर जितनी स्ट्रॉन्ग है वो अपनी पूरी पावर को शो कर पाएगी। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड